अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चांद की 14 तारीख थी और वो दोनों अटखेलियां करते तेज़ी से जंगल की हद में दाखिल हो रहे थे। आज वो समय आ गया था जिनका उन दोनों ने कई वर्षों से इंतज़ार किया था। उन दोनों की मंजिल जंगल में मौजूद भोलेनाथ का मंदिर था। वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और फिर आखिरकार दोनों अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। वो दोनों रेंगते हुए मंदिर में दाखिल हो गए और एक तरफ होकर बैठ गए। अभी आधी रात होने में कुछ समय पड़ा था। उनमें से एक ने अपनी गोल गोल आंखों से दूसरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी और फिर वो दोनों आपस में लिपट गए। मंदिर की छत पर मौजूद रोशनदान में से चांद की किरणें सीधी उन दोनों के शरीर पर पड़ रही थी और वो मस्त हुए जा रहे थे। और फिर वो समय आ पहुंचा जिसका उन्होंने कई वर्षों से इंतज़ार किया था। आज उन्हें उनकी तपस्या का फल मिलना था। वो दोनों इंतज़ार करती नज़रों से जोगी महाराज की तरफ देख रहे थे और फिर महाराज ने एक नज़र चांद की तरफ देखा जो कि अपनी सारी सुंदरता के साथ आकाश पर चमक रहा था। और फिर जोगी महाराज ने पास पड़ी हुई बीन उठाई, उसे साफ किया और फिर उसे बजाना शुरू कर दिया। बीन की मधुर लय पूरे मंदिर में गूंजने लगी। बीन का बजना था कि वो दोनों अपनी जगह पर सरकने थिरकने लगे। धीरे धीरे बीन बजाने में तेजी आ रही थी। जैसे ही बीन की लय तेज हो रही थी वैसे ही उन दोनों में तेजी आ रही थी। और फिर अचानक भोलेनाथ की मूर्ति से रोशनी फूटने लगी और वो रोशनी एक लकीर की सूरत में उन दोनों सांपों पर पड़ने लगी। वो कोई साधारण सांप नहीं थे बल्कि तक्षक सांप थे जो कि एक फूंक से ही किसी भी जानदार का अंत कर सकते थे। उन दोनों सांपों ने 100 साल तपस्या की थी, तब जाके उन्हें सांपों से कोई भी रूप बदलने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अब बहुत जल्द ही समय में उन्हें उनकी तपस्या का फल मिल जाना था। जो कि महाराज लगातार बीन बजा रहे थे। भोलेनाथ की मूर्ति से रोशनी निकल निकल कर उन दोनों पर पड़ रही थी। फिर अचानक भोलेनाथ की मूर्ति में जैसे चांद पड़ गई। महाराज ने बीन बजानी बंद कर दी और हाथों को जोड़कर खड़े हो गए। दोनों सांप भी मूर्ति को देखकर रुक गए। फिर भोलेनाथ की मूर्ति ने बोलना शुरू किया, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ हूँ। आज से मैं तुम्हें रूप बदलने की शक्ति दान करता हूँ, परंतु इससे पहले मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों में से किसी ने इंसान के साथ मेल मिलाप किया तो वो इंसान मर जाएगा। हाँ, अगर तुम अपनी शक्तियाँ त्याग दो और आम मनुष्य बन जाओ तो कुछ नहीं होगा। फिर उन दोनों सांपों ने अपने अपने फन जमीन पर रख दिए, जिसका मतलब था कि वो सब कुछ समझ गए हैं। और फिर भोलेनाथ की मूर्ति ने अपना हाथ उन दोनों की तरफ किया तो सफ़ेद रंग का धुआं सा निकलने लगा। धुएं ने धीरे धीरे उन सांपों को अपनी लपेट में ले लिया। कुछ ही समय बाद जब धुआं ख़त्म हुआ तो वहाँ सांप नहीं बल्कि 2 इंसान थे, एक मर्द और एक औरत। जो कि महाराज ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जाओ खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदा सुखी रहो। हम दोनों आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें शक्तियाँ प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ की जय हो। फिर वो दोनों जोगी महाराज की तरफ बढ़े। महाराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? कुछ नहीं, बस तुम दोनों ध्यान से रहना, किसी को भी नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम कितने जहरीले हो। अब तुम तक्षक होने के साथ साथ इच्छाधारी भी हो। मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर तुम्हें कभी भी मेरी सहायता की ज़रूरत हो तो चले आना मेरे पास, मैं तुम्हें इसी मंदिर में मिलूँगा। अब तुम दोनों जा सकते हो। ये कहते ही जोगी महाराज अपना जाप करने लगे और वो दोनों मंदिर से बाहर निकलते चले गए। चलते चलते वो जंगल से बाहर आ गए। सुबह होने वाली थी और काफ़ी थके हुए थे वो। करीब ही बहती हुई नदी से उन दोनों ने पानी पिया और सुस्ताने के लिए एक जगह लेट गए। कुछ ही देर में नींद की देवी ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया और वो नींद की गहराइयों में डूबते चले गए। फिर उनकी नींद हल्के हल्के शोर से खुली। वो दोनों आंखें मसलते हुए उठ बैठे। अपने सामने 6-7 आदमियों को देखकर उनकी तो जैसे जान ही निकल गई। लेकिन
क्योंकि अभी वो इन सब बातों के आदी नहीं थे, इसलिए डरना फितरी था, यानी नेचुरल था। आप लोग कौन हैं और हमें इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं? नाग ने अटकते हुए कहा। डरो मत, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? लगता है ये लड़का इस लड़की को कहीं से भगा कर लाया है, यही बात है ना? नहीं, ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। नाग ने उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहा, परंतु उनकी गंदी नज़रें तो जैसे नागिन पर ही अटक चुकी थीं। वो किसी भी हाल में लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते थे। नागिन थी ही इतनी सुंदर, झील जैसी गहरी नीली आंखें, तराशे होठ, वो सब उसे देखकर पागल हो चुके थे। वो सब उसे देखकर पागल से हो गए थे। नागिन ने जब ये महसूस किया तो डर कर नाग के पीछे हो गई। अरे अरे देखो तो ये कैसे डर रही है, उनमें से एक आदमी ने कहा तो बाकियों ने हंसना शुरू कर दिया। लड़के, अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो इस छमिया को हमारे हवाले कर दे और चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तेरा अंजाम बुरा होगा। देखिए, हमारी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? हम तो कुछ देर के लिए आराम करने के लिए यहाँ लेटे थे। अगर आप लोगों को बुरा लगा है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। नाग ने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो थे कि समझ ही नहीं रहे थे। नाग चाहता तो उन लोगों को पल भर में जलाकर राख कर देता या फिर उन्हें डस लेता, मगर वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कुछ तो करना होगा। नागिन ने नाग के कान में धीरे से कहा। ठीक है, आप लोग हमसे मुकाबला करिए, नाग ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। मुकाबला? और वो भी तुमसे? ए छोकरे, क्यों समय से पहले मौत के मुंह में जाना चाहता है? अभी भी समय है, चला जा यहाँ से। उन लोगों को पता नहीं था कि उनके सामने कौन खड़े हैं। अगर उन्हें इस बात का पता होता तो वो कब के यहाँ से भाग चुके होते। अरे ऐसे कैसे चला जाए ये? अब की बार नागिन ने आगे बढ़कर कहा। तुम लोगों में इतनी शक्ति है तो मुझे छू कर दिखाओ। नागिन ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा। ठीक है, इसकी ये इच्छा मैं पूरी करता हूँ, उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा। और जूं ही उसने नागिन को छुआ तो नागिन ने एक जोरदार फुंकार मारी और अगले ही लम्हे वो आदमी उड़ता हुआ करीब पेड़ से जा टकराया। अब उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। ये देखकर वो सब हैरान तो हुए, मगर अगले ही लम्हे सब के सब नागिन की तरफ बढ़े। अब की बार नाग ने आगे होते हुए कहा, शायद तुम लोग जानते नहीं हो कि हम क्या हैं और तुम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। मगर उन आदमियों ने नाग की एक नहीं सुनी और आनन फानन तेज धार खंजर नाग के पेट में घोंप दिया। ये अचानक ही हुआ था, जिससे नाग को खुद का बचाव करने का मौका ही नहीं मिला था। नागिन फटी फटी नज़रों से कभी नाग को देखती तो कभी उन आदमियों को जिन राक्षसों ने पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया था। अभी तो उन्होंने जी भरकर प्रेम भी नहीं किया था। नाग! नागिन चीखी। उन लोगों ने नाग को छोड़ दिया। जालिमों, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? नागिन ने नीचे बैठकर नाग का सर अपनी गोद में ले लिया। नाग, अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पापियों, मैं तुम सबको मार डालूंगी, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नाग, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। नागिन, मेरे पास समय बहुत कम है, तुम इन राक्षसों का अंत करना। हमारे प्रेम की सौगंध, इन्हें छोड़ना मत। नागिन, मुझे वचन दो कि तुम मेरी मौत का बदला लोगी। नाग ने अटकते हुए सांस से कहा। बोलो नागिन। हाँ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इनको ऐसे तड़पाऊंगी कि नरक में भी ये सब मेरे नाम से कांपेंगे। और फिर नाग ने नागिन की गोद में ही दम तोड़ दिया। नागिन रोती बिलखती रही, मगर नाग मर चुका था
और भला कभी मरे हुए भी वापस लौटे हैं। नागिन ने एक कहर बरसाती नज़र से उन जालिमों की तरफ देखा जो कि अभी उधर ही खड़े थे और नागिन को ही तके जा रहे थे। तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है, जिसकी सज़ा मैं तुम सबको दूंगी, और ऐसी सज़ा दूंगी जो कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। मैं कोई साधारण नागिन नहीं हूँ, बल्कि तक्षक और इच्छाधारी नागिन हूँ, जिसका डसा तो दूर की बात, केवल फूंका ही जलकर राख हो जाता है। अपने पीछे देखो। और जब उन लोगों ने मुड़कर देखा तो जैसे सांस लेना भूल गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तो नाग की मौत देखने में अपने साथी की खबर लेना ही भूल गए थे, जिसको नागिन ने फुनकार से उड़ा दिया था। अब वहाँ उसकी जली हुई लाश पड़ी थी, जो कि बहुत ही भयानक लग रही थी। वहाँ पर मौजूद बाकी लोग उसकी ये हालत देखकर डर से कांप रहे थे। उन्हें अब यकीन हुआ था, और फिर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि वहाँ अब ना ही नागिन थी और ना ही नाग की लाश। अरे अरे, ये कहाँ चली गई? सब हैरान थे। अगर उस जगह खून के धब्बे नहीं होते तो वो उसे नहीं मानते, मगर वहाँ खून के धब्बे बहुत साफ थे। वो वाकई इच्छाधारी नागिन है, जो कि हमें अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। हमने कई घटनाएं पढ़ी और सुनी हैं इन इच्छाधारी नागिनों के बारे में। ये अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ती, पाताल में से निकाल लाती हैं अपने दुश्मनों को। ओ भगवान, अब हम क्या करें? ऐसा ना हो कि अब वो फिर से यहाँ आ जाए। हमें भाग जाना चाहिए। फौरन यहाँ से निकल चलो, चलो। और फिर वो सब वहाँ से सर पर पांव रख के दौड़ पड़े, लेकिन वो सब अपने अंजाम से बेखबर थे। नागिन नाग के मुर्दा शरीर को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में फिर से आ गई थी। नागिन ने नाग के मुर्दा शरीर को भोलेनाथ के चरणों में रख दिया, और अब वो ढूंढती नज़रों से जोगी महाराज को ढूंढ रही थी। और फिर कुछ ही समय में नागिन ने जोगी महाराज को ढूंढ लिया था। जोगी महाराज भोलेनाथ की मूर्ति से ज़रा दूरी पर अपने जाप में बिजी थे। नागिन चलती हुई जोगी महाराज के पास आ गई। जोगी महाराज आंखें बंद किए अपने जाप में बिजी थे, और फिर जैसे ही जोगी बाबा ने नागिन की बू सूंघ ली, जोगी महाराज ने फौरन अपनी आंखें खोल दी। नागिन, तुम यहाँ इस समय? और नाग कहाँ है? और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? महाराज ने नागिन को देखते ही इतने सारे सवाल कर दिए थे, और नागिन जवाब देने के बजाय रोने लग गई। नागिन को रोता देखकर जोगी महाराज तेजी से आगे बढ़े। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? महाराज, मेरा नाग। नागिन बहुत दुखी थी और उससे बोला नहीं जा रहा था। क्या हुआ है नाग को? नाग है कहाँ? और फिर नागिन जोगी महाराज को भोलेनाथ की मूर्ति के पास ले गई, और नागिन ने रोते हुए उंगली से इशारा किया, और जब महाराज ने नीचे देखा तो जैसे भूचाल सा आ गया। उन्हें अपने पांव तले धरती खिसकती महसूस हुई। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? इंसानों ने महाराज, नागिन ने रोते हुए कहा। मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि इंसानों से बच कर रहना, उनके पास मत जाना, वो ऐसे ही संगदिल होते हैं। अरे वो इंसान इंसानों के सगे नहीं हैं तो तुम्हारे कैसे बनते? महाराज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। नहीं महाराज, हम लोगों ने उन लोगों को कुछ नहीं कहा था। और फिर नागिन ने रोते हुए सारी कथा जोगी महाराज को सुना दी। सारी कथा सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए थे। उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, जिसकी सज़ा उन्हें अवश्य मिलेगी। हाँ बाबा, मैं उनसे अपने नाग की हत्या का ज़रूर बदला लूँगी, नागिन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आपने कहा था ना बाबा कि किसी इंसान या किसी भी जानदार को नुकसान मत पहुंचाना। पहल उन्होंने की है। मैं उन्हें बताऊंगी कि दुश्मनी क्या होती है। उन्होंने मुझसे मेरा जीवन साथी छीना है, मैं उनसे उनकी ज़िंदगी छीन लूँगी। मैं उनके लिए काल बन जाऊंगी। ठीक कहती हो तुम बेटी। जब भी कभी धरती पर रावणों ने जन्म लिया है
तो उनको मलिया मेट करने के लिए किसी राम ने भी जरूर जन्म लिया है। परंतु इस बार रावणों का अंत एक नागिन के हाथों होगा। मगर इस युद्ध में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। नागिन ने बाबा से कहा। मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करूंगा बेटी। बाबा ने कहा, आप मुझे अपने ज्ञान से ये बताइए कि वो लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं। ठीक है, अभी पता लगा लेते हैं। और ये कहकर जोगी महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय वो इसी तरह बैठे रहे और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। क्या हुआ बाबा, पता चला उनका? नागिन ने जल्दी से पूछा। हाँ, मुझे उनका पता चल गया है। तुम्हें अपने दुश्मनों को ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, बाबा ने नागिन को बताया। वो कैसे? मैं कुछ समझी नहीं, क्योंकि वो पास वाली बस्ती के रहने वाले हैं, जिनमें 3 आपस में रिश्तेदार हैं और बाकी 3 कोई और हैं। लेकिन तुम ज़रा संभल कर जाना, क्योंकि वो बस्ती वाले जंगल के करीब होने की वजह से सांपों के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, बाबा ने नागिन को बताया। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, अब मैं बहुत जल्द उन्हें मौत से 2-4 करूँगी। और मैं भी अपने नाग के पास। वो अभी ये बात पूरी नहीं कर पाई थी, क्योंकि आंसुओं ने जैसे उसे बोलने ही नहीं दिया था। आंसुओं की छड़ी उसके गाल को भिगोने लगी थी और बदले की आग अपने सीने में लिए राक्षसों का अंत करने वो मंदिर से बाहर निकल गई थी। जिस समय वो मंदिर से बाहर निकली थी तब हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जंगल काफ़ी घना था, जिसकी वजह से दिन में भी रात का गुमान होता था। जिस रास्ते पर वो खड़ी थी वो रास्ता सीधा बस्ती में ही जाता था। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और 2-3 गहरे गहरे सांस लिए और फिर अगले ही लम्हे वो सांप बन चुकी थी। अब वो तेजी से बस्ती की तरफ बढ़ रही थी। बस्ती के करीब पहुंचकर उसने अपना फन उठाकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई कि कहीं वो किसी की नज़र में तो नहीं, और फिर तसल्ली कर लेने के बाद वो दोबारा नागिन के रूप में आगे बढ़ने लगी। नागिन सबसे पहले अपने दुश्मनों में से 3 रिश्तेदार को निशाना बनाना चाहती थी। अगर मैं इस रूप में उनके सामने गई तो वो मुझे पहचान लेंगे। मुझे रूप बदलकर उनके सामने जाना होगा। और अगले ही लम्हे वो एक सुंदर औरत के रूप में खड़ी थी। फिर वो चलती हुई बस्ती में दाखिल हो गई। कुछ ही देर में उसे जो चाहिए था वो घर ढूंढने में कामयाब हो गई थी। वो इतनी शक्तिशाली थी कि पल भर में पूरी बस्ती को जलाकर राख कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। उसे तो बस अपना बदला लेना था। हमारा भी एक घर होता, अगर ये जालिम हमें जुदा न करते, मेरे नाक को मुझसे न छीनते। मेरी नींदें उड़ाकर कितने सुकून से सो रहे हैं पापी। जो किसी को उजाड़ते हैं वो खुद भी उजड़ जाते हैं। और फिर उसने उस घर को देखा जो कि लकड़ी का बना हुआ था। वो उन्हें उनके घर वालों समेत जलाकर राख कर देना चाहती थी, जो कि उसके लिए बहुत आसान था। और फिर अगले ही लम्हे नागिन के मुंह से आग के शोले निकल निकल कर उस लकड़ी के बने घर को अपनी लपेट में ले रहे थे। और फिर अचानक उसके मुंह से आग का एक बहुत बड़ा गोला सा निकला और उसने पूरे घर को अपने घेरे में ले लिया। घर से बचाव बचाव की आवाज़ें आ रही थीं और धीरे धीरे बस्ती वाले जाग रहे थे और भाग भाग कर जलते हुए घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मगर बस्ती वालों की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। सभी लोग जलते हुए घर को देख रहे थे मगर उसे बचा नहीं सके थे। पूरा घर वालों समेत जलकर राख हो चुका था। सभी लोग अपने तौर पर अलग अलग अंदाज़ा लगा रहे थे। कोई कहता कि लुटेरे आए होंगे तो कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने एक अजनबी औरत को देखा था। अरे हाँ, ये तो घटना मैंने अपनी आँखों से देखी है। ये आवाज़ राधा मौसी की थी, जो कि करीब होने की वजह से जल्दी भाग कर आई थी। मगर वो औरत भला क्यों आग लगाएगी? एक और आवाज़ उभरी। लोग तरह तरह की और भी बातें कर रहे थे। पूरी बस्ती के लोग उस जले हुए घर के पास मौजूद थे और उन लोगों में वो तीनों भी शामिल थे।
और उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी थी कि आग किसने लगाई है। नागिन चील के रूप में एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी ये सब देख रही थी। अब उसकी नज़र में वो तीनों भी आ गए थे। उन तीनों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। जल्द ही वो तीनों भी नागिन के इंतकाम का निशाना बनने वाले थे। और फिर चील के मुंह से बहुत भयानक चीख निकली। उसके बाद उसने एक उड़ान भरी और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। रमेश उन तीनों में से एक था और अपनी माँ और बहन के साथ उसी बस्ती में रहता था। माँ सारा दिन बस्ती के घरों में काम करती और बहन घर के काम। यूं उनकी गुजर बसर होती थी। रमेश सारा दिन आवारागर्दी करता, रात गए घर वापस लौटता और आते ही अपनी माँ और बहन के लिए अजाब बन जाता। वो दोनों माँ बेटी उसे घर से निकल जाने का कहती, जवाब में वो उन दोनों को मारता पीटता। दोनों माँ बेटी रमेश से तंग आ चुकी थीं। ये हर रोज़ का मामूल था। नागिन चील के रूप में ये सब देख चुकी थी। हर इंसान बुरा भी नहीं होता और हर इंसान अच्छा भी नहीं होता। नागिन ने दिल में सोचा, ये दोनों माँ बेटी भी मेरी तरह मजलूम हैं, यानी जुल्म का शिकार हैं। नागिन को बस रात का इंतज़ार था। आज रात वो रमेश को भी नर्क में पहुंचा देगी। दिन गुजर गया और फिर रात का अंधेरा हर तरफ फैल गया। रमेश रात गए नशे में धुत कर वापस लौटा था और आते ही अपनी माँ पर गरज बरस रहा था। अरे तुम मर क्यों नहीं जाता? ऐसे बेटे से तो मैं बे औलाद ही अच्छी थी। हे भगवान, ऐसा बेटा किसी को मत देना। उसकी माँ रो रही थी। रमेश ने आगे बढ़कर माँ का गला दबोच लिया। मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। रमेश की बहन ने आगे बढ़कर अपनी माँ को छुड़ाना चाहा। भैया, माँ को छोड़ो। मगर रमेश ने एक जोरदार थप्पड़ दिया और वो बेहोश होकर गिर गई। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई सहायता करो मेरी। मैं कहता हूँ दे मुझे पैसे। रमेश ने अपनी माँ को दबोचते हुए कहा। नहीं, नहीं दूंगी। तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जा। उधर चील ने उड़ते हुए रमेश पर हमला किया, जिससे रमेश के हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई और फिर चील नीचे आ बैठी और अगले ही लम्हे नागिन रमेश के सामने थी। पहचाना मुझे? तू मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया है। सच कहा था बाबा ने कि ये इंसान किसी के सगे नहीं होते। नागिन को यूं अचानक ऐसे सामने देखकर रमेश के पसीने छूट गए थे। तू अपनी माँ को मारना चाहता था, मगर मरना तो तुझे है आज। और फिर नागिन के मुंह से शोले निकलने लगे, जो कि रमेश को अपनी लपेट में ले रहे थे। कुछ ही समय बाद रमेश की जली हुई लाश पड़ी थी। रमेश की माँ रो रही थी। उसकी बहन को भी होश आ गया था। दोनों सवाल भरी नज़रों से उसे देख रही थी। फिर नागिन ने शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी उन्हें सुना दी। वो भी समझ गई थी। बाकी अब 2 रह गए हैं। नागिन जल्द से जल्द उन दोनों को भी ख़त्म कर देना चाहती थी। नागिन सोच रही थी, इसलिए रमेश की लाश को नागिन ने पल भर में गायब कर दिया और यूं उस राक्षस के वजूद से ये धरती पाक हो चुकी थी। वो दोनों सुधीर और विजय हैं, बहुत ही कमीने हैं। दोनों लड़कियों को तो अपने हाथों का खिलौना समझते हैं। सुधीर तो है ही अकेला, जबकि विजय के माता पिता का पिछले बरस देहांत हो गया था। मतलब उनका कोई आगे पीछे नहीं है। रमेश की बहन ने उसे बताया था। उनसे पूरा गांव तंग है। वो दोनों इस समय कहाँ होंगे? नागिन ने उससे पूछा। पहले तो ये सभी इकट्ठे होकर बरगद के पेड़ के नीचे दारू पीते थे, जिनमें से कई तो मर चुके हैं। रमेश की माँ ने कहा। हो सकता है सुधीर और विजय अब वहाँ नहीं जाते हों। रमेश की बहन ने कहा। मैं जोगी बाबा से पूछती हूँ। और फिर नागिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बाबा से कांटेक्ट हो गया। बाबा ने उसे बताया कि वो दोनों अपने दोस्तों की मौत से डर गए हैं और इसलिए वो दोनों अब इकट्ठे हैं। सुधीर विजय के घर में है। नागिन ने तो जैसे सोच ही लिया था कि वो आज ही सारे दुश्मनों को मारेगी। उससे नाग की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर वो विजय के घर पहुंच गई। वो दोनों सोए हुए थे, इस बात से बेखबर कि मौत उनके पास पहुंच गई है। उठो जालिमो, नागिन ने चिल्लाकर कहा
तो वो दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे और अपने सामने नागिन को देखकर डर से एक दूसरे को देखने लगे। तुम लोगों की मौत आज निश्चित है। तुम लोगों ने क्या समझा था कि मुझसे बच जाओगे, एक तक्षक नागिन से बच जाओगे? इधर सुधीर ने धीरे से अपने बिस्तर से खंजर उठा लिया था जो कि उसने अपनी रक्षा के लिए रखा था। नागिन जूं ही हमले के लिए उन दोनों पर झपटी तो सुधीर ने फुर्ती से खंजर नागिन के पेट में उतार दिया। नागिन के लिए ये हमला अनएक्सपेक्टेड था। नागिन ने कहर बरसाती नज़रों से सुधीर की तरफ देखा और अगले ही लम्हे नागिन ने एक तेज फूंक सुधीर की तरफ मारी तो सुधीर पल भर में जलकर राख हो गया। और फिर विजय के साथ भी नागिन ने वही किया। उसके पास समय बहुत कम रह गया था। वो जैसे तैसे करके मंदिर आ गई जहां उसके नाग का मुर्दा शरीर पड़ा था। नाग नागिन के मुंह से निकला और मुर्दा नाग पर गिर पड़ी। जो कि महाराज भी आ गए थे। बाबा, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है, अंत कर दिया है उन सब का मैंने। मेरा भी समय पूरा हो गया। नागिन अटक अटक कर बोल रही थी। मैं जा रही हूँ बाबा, अपने नाग के पास। जिंदा रहकर तो न मिल सके अब मरने के बाद। और फिर नागिन बेजान होकर नाग के ऊपर गिर गई। इस तरह प्रेम कहानी का अंत हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।